रिएक्शन आप पढ़ चुके हो। आज हमें उसका इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, हमारी जो डे एवरीडे लाइफ है उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दो इफेक्ट हमारे मेन देखने को मिलते हैं जो ऑक्सीडेशन की वजह से होते हैं। एक मेटल का कोरोड होना, मीन्स मेटल पे जंग लगना, उस पर उसको हम कोरोड बोलते, कोरोजन, तो कोरोजन ऑफ मेटल। दूसरा रेंसिडिटी ऑफ फूड, फूड में एक अजीब तरीके की स्मेल आना शुरू हो जाती है, हम उसको रेंसिडिटी बोलते हैं। तो दो ये इम्पोर्टेंट इफेक्ट हैं जो हमें उस पर दिखाई पड़ते हैं ऑक्सीडेशन की वजह से। तो कोरोजन, कोरोजन क्या होता है बच्चों? ये एक प्रोसेस होती है जिसकी वजह से मेटल धीमे धीमे ग्रेजुअली क्या होता है, एयर और मॉइस्चर के संपर्क में आने की वजह से कमजोर होना शुरू हो जाती है और उस पर एक लेयर बनना शुरू हो जाती है। तो corrosion is the process in which metal are eaten up gradually by action of air and moisture on or a chemical on their substance, means धीमे धीमे मेटल हमारी कमजोर हो जाएगी। ईटन अप मीन्स कमजोर होना, तो किसकी वजह से? मॉइस्चर और एयर के संपर्क में आने की वजह से। तो कोरोजन इज कॉज्ड मेनली बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल बाय ऑक्सीजन ऑफ एयर। तो मेटल का जो कोरोजन होता है, मेटल पे जंग लग जाती है, तो वो किस वजह से होता है? एयर के, मेनली इसमें ऑक्सीजन ऑफ एयर, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके संपर्क में आने की वजह से होता है। इसका मेन एग्जांपल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने सुना होगा आयरन पे जंग लग जाती है, उस पर एक रेडिश ब्राउन कलर जमा हो जाता है, उसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज द मोस्ट कॉमन ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन का ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। ये एफी आप जानते हो, आयरन को बोलते हैं हम, जब ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है और 2x H2O मीन्स वाटर, वाटर मीन्स क्या? मॉइस्चर। तो ये हमारा मॉइस्चर हो गया और ये हमारा ऑक्सीजन हो गई, ऑक्सीजन या फिर कह सकते हैं एयर। तो जब आयरन हमारा ऑक्सीजन और मॉइस्चर के संपर्क में आएगा तो हमारा क्या बनाता है? ये Fe2O3.XH2O, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड क्यों बोला है? क्योंकि इसमें वाटर का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। एक्स यहाँ पर लगाया गया है बच्चों, और यहाँ पे भी एक्स, मीन्स वाटर कितना प्रेजेंट है, मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है, और उस मॉइस्चर में कितना वाटर अवेलेबल है वो कोई फिक्स नहीं है, उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। इस वजह से यहाँ पर एक्स और यहाँ पर भी एक्स दिखाया गया है। और इस पूरे को क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड, क्योंकि वाटर अवेलेबल है, आयरन। और थर्ड यहाँ पर क्यों लिखा है? यहाँ पर Fe की वैलेंसी क्या है? यहाँ पर 3 है। Fe दो तरीके की वैलेंसी शो करता है, मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ। Fe+3 और Fe+2 दोनों शो करता है। एक को फेरस और एक को फेरिक बोलते हैं, जो मैं आपको 9th क्लास में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ये Fe+3 और O की वैलेंसी कितनी होती है? -2। तो ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और Fe2O3 बनाएंगे। ये इस तरीके से फॉर्मूला बनता है, आपको पता है। तो ये क्रॉस हो गया, Fe2 इधर आ गया और 3 इधर चला गया, Fe2O3। तो आप ये समझ चुके हैं। इसी जो ये बना है इसको ही हम रस्ट बोल देते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज, ये जो रिएक्शन हुई है इसमें हमारा ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों होता है। Fe में आप देख रहे हैं ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। और H2O, ऑक्सीजन यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, मीन्स इसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का क्या हुआ है? रिडक्शन। तो इस तरीके से ये कौन सी रिएक्शन हो गई? रेडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में हमारी दोनों चीजें मीन्स दोनों चीजें होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। corrosion weaken the iron and steel object and structures such as railing, car bodies, bridge, ship, etc. or cuts suit their life,
मीन्स आयरन से बनी हुई चीजों को ये कमजोर कर देती है और उनकी जो लाइफ होती है उसको शॉर्ट कर देती है। कट शॉर्ट मीन्स जो लाइफ ड्यूरेशन एक अच्छे लोहे का होता है, अगर वो कोरोड नहीं हुई होती, मीन्स उस पर जंग नहीं लगी लगती, तो उसकी लाइफ अच्छी हो सकती थी, ज्यादा सालों तक चल सकता था वो लोहा। लेकिन कोरोजन की वजह से उसका लाइफ ड्यूरेशन, लाइफ स्पैन कम हो गया। नेक्स्ट, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? जब कुछ हमारा फूड आइटम ऐसे होते हैं जो काफी ऑयली होते हैं, जिनमें ऑयल और फैट प्रेजेंट होता है। सीधी सी बात ये कि ऐसे फूड जिसमें फैट और ऑयल प्रेजेंट हो, जब वो एयर के संपर्क में आ जाते हैं, मीन्स एयर उससे मिक्स हो जाती है, ऑक्सीजन उसमें मिक्स हो जाता है, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो कंडीशन प्रोड्यूस बाय ए एरियल ऑक्सीडेशन, मीन्स एयर के वजह से जो ऑक्सीडेशन हुआ है उसको एरियल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और फैट एंड ऑयल इन फूड, तो मार्क बाई अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो जब भी हमारा ऐसा फूड जिसमें ऑयल ऑयल और फैट प्रेजेंट है और एयर के संपर्क में आता है, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है, और उसमें से एक अनप्लीजेंट माने बहुत ही खराब खुशबू आना, स्मेल शुरू हो जाती है, और उसका टेस्ट भी बहुत खराब हो जाता है। इसको ही हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। तो डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंट बाय फॉलोइंग मेथड। अब ये रेंसिडिटी से कैसे बचा जा सकता है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है रेंसिडिटी को रोकने के लिए? क्यों हो रही है रेंसिडिटी? ऑक्सीडेशन होने की वजह से। एयर के संपर्क में आ रही है वस्तुएं जिसमें फैट और ऑयल है, तो उसको, ऐसी वस्तुओं को हमें एयर के संपर्क में नहीं आने देना है। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंट बाय एडिंग एंटी ऑक्सीडेशन। तो कुछ ऐसा सब्सटेंस हम ऐड कर दें जो एंटी ऑक्सीडेंट हो, मीन्स ऑक्सीडेंट का ऑक्सीजन का अपोज करे। तो एंटीऑक्सीडेंट हो गया, एंटी मीन्स अपोजिट और ऑक्सीडेंट मीन्स ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का अपोज करे। तो ऐसा अगर हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट कुछ ऐड कर देते हैं, तो हमारा उस फूड का क्या हो सकता है? रेंसिडिटी रुक सकती है। कुछ एग्जाम्पल हैं और इन एग्जाम्पल को आप एंटीऑक्सीडेंट के ये नाम दे रखे हैं, आपको ये बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लेने हैं, बोर्ड में पूछे जाते हैं। BHA, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, आपको ये नाम बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। BHT, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुएंस, ENCE। दूसरा, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंट बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। अब हम ऐसे फूड जिसमें फैट और ऑयल प्रेजेंट है उसको नाइट्रोजन गैस उसमें फिल कर दें। नाइट्रोजन गैस ऐसे कंटेनर लें जिसमें नाइट्रोजन गैस अवेलेबल हो पहले से ही, उसमें ऐसे फूड को स्टोर करके रखें। नाइट्रोजन गैस क्या करती है? ऑक्सीजन को रिड्यूस करती है उसमें से, और ये नाइट्रोजन गैस उस फूड से रिएक्शन नहीं करती है। सबसे बेस्ट बात इसकी यही है। तीसरा क्या है? रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। रेंसिडिटी को हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं अगर हम ऐसे फूड को किस में रख दें? रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में रख दें। फ्रिज में क्या होगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा, लो टेम्परेचर मिलेगा उस फूड को। उस लो टेम्परेचर की वजह से क्या होगा बच्चों? रेंसिडिटी हमारी कम होगी, क्योंकि लो टेम्परेचर पर रेंसिडिटी की जो रेट होती है वो स्लो हो जाती है। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एक तरीका ये हो सकता है कि हम ऐसा कोई कंटेनर लें, ऐसा फिल करने का कोई कंटेनर लें जिसमें एयर टाइट मीन्स एयर प्रेजेंट ही ना हो, और एयर प्रेजेंट नहीं होगी तो बच्चों एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन उससे ऐड नहीं हो पाएगी, तो भी हमारी रेंसिडिटी रुक सकती है। लास्ट, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट।
रेंसिडिटी हम एक तरीके से और रोक सकते हैं, जो हमारा ऐसा खाना है जो जिसमें फैट और ऑयल प्रेजेंट है, उसको हम लाइट से दूर रखें। लाइट का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मींस इसका मतलब सनलाइट से है। सनलाइट जो धूप है उस धूप से बचाएं, क्योंकि सनलाइट से क्या होगा, उसको उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और हाई टेम्परेचर पर रेंसिडिटी की रेट इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जब उसको लाइट नहीं मिलेगी, सनलाइट नहीं मिलेगी, तो रेंसिडिटी की रेट स्लो रहेगी। अगर आपको इन दोनों टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं। आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा। थैंक यू।